हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी का क्लास नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को आज 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? ऑप्शन ए आपका मुर्गी, ऑप्शन बी आपका सांप, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका केंचुआ। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ, यानी कि केंचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कंद किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए आपका कली का, ऑप्शन बी है आपका तना का, ऑप्शन सी है आपका जड़ का, ऑप्शन डी है आपका संचयित जड़ का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, जड़ का। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? ऑप्शन ए है आपका ईस्ट में, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रा में, ऑप्शन सी है आपका अमीबा में, ऑप्शन डी है आपका स्पंज में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पंज में, यानी कि जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन ए आपका अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी है आपका सहायक कोशिका, ऑप्शन सी है आपका एंटीपोडल्स, ऑप्शन डी है आपका द्वितीयक केंद्रक। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? ऑप्शन ए आपका ट्रापा, ऑप्शन बी आपका हाइड्रिला, ऑप्शन सी आपका जलकुंभी, ऑप्शन डी आपका बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी, यानी कि जलकुंभी जलीय जंगली घास है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? ऑप्शन ए आपका एक लिंगी पौधे में, ऑप्शन बी आपका द्विलिंगी में, ऑप्शन सी आपका ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी आपका किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी पौधे में। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? ऑप्शन ए आपका एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन बी आपका सरसों, ऑप्शन सी है आपका साइट्रस एवं आम, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रेसिया एवं घास में। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भ्रूणपोष क्या है? ऑप्शन ए है आपका द्विगुणित, ऑप्शन बी है आपका अगुणित, ऑप्शन सी है आपका त्रिगुणित, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित, यानी कि भ्रूणपोष त्रिगुणित है। चलिए फ्रेंड, अब लोग अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? ऑप्शन ए आपका जलकुंभी में, ऑप्शन बी आपका कमल, ऑप्शन सी आपका हाइड्रिला, ऑप्शन डी आपका बी एवं सी दोनों। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। नंबर 10 है हमारा, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन ए आपका शरीफा का, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लीची। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेब, यानी कि सेब का पुष्पासन खाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आपका वायु के द्वारा, ऑप्शन बी आपका कीट के द्वारा, ऑप्शन सी आपका पक्षी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका मनुष्य के द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा,
अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन ए आपका 4, ऑप्शन बी आपका 16, ऑप्शन सी आपका 32, ऑप्शन डी आपका 64। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64, यानी कि अनुवांशिक कूट में कूट की संख्या 64 होती है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा जिब्रेलिन है, यानी कि जिब्रेलिन क्या है? ऑप्शन ए आपका हार्मोन, ऑप्शन बी आपका तनाव में वृद्धि मंदक, ऑप्शन सी आपका वृद्धि एंजाइम, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, यानी कि जिब्रेलिन एक हार्मोन है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए आपका शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, ऑप्शन बी आपका गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, ऑप्शन सी आपका शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए आपका केलोग्राफी, ऑप्शन बी आपका मनोजीव विज्ञान, ऑप्शन सी आपका बायोग्राफी, ऑप्शन डी आपका डेमोग्राफी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 हमारा सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? ऑप्शन ए आपका गुणसूत्र 21 एवं वाई, ऑप्शन बी आपका गुणसूत्र 1 एवं एक्स, ऑप्शन सी आपका गुणसूत्र 1 एवं वाई, ऑप्शन डी आपका गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र 1 एवं वाई। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा मेंडल ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए आपका सहलग्नता का नियम, ऑप्शन बी आपका आनुवंशिकता का नियम, ऑप्शन डी आपका थर्मोडायनेमिक्स का नियम, ऑप्शन सी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता का नियम, यानी कि मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? ऑप्शन ए आपका प्रभाविता में, ऑप्शन बी आपका पॉलीमेरिज्म में, ऑप्शन सी आपका एपिस्टेसिस में, ऑप्शन डी आपका अप्रभाविकता में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिस्टेसिस में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारा मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए प्रभाविता, ऑप्शन डी आपका बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि बहु अपीलिल और सप्रभाविता। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है हमारा मानव रुधिर AB वर्ग में डैश उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए आपका एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी आपका एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी आपका एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा DNA के पायरीमिडन में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका थाइगिन एवं साइटोसिन, ऑप्शन बी आपका एडेनिन एवं गुआनिन, ऑप्शन सी आपका साइटोसिन एवं यूरेसिल, ऑप्शन डी आपका थाइमिन एवं यूरेसिल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाइगिन एवं साइटोसिन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है हमारा ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडॉन से
बंधता है कहलाता है? ऑप्शन ए आपका त्रिक, ऑप्शन बी आपका नॉनसेंस कोडाउन, ऑप्शन डी सी है आपका एंटी कोडाउन, ऑप्शन डी आपका समापन कोडाउन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी कोडाउन। तो चलिए फ्रेंड बोलो अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है हमारा, वर्णांध्रता में रोगी नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन ए आपका लाल तथा पीला रंग, ऑप्शन बी आपका लाल तथा हरा रंग, ऑप्शन सी आपका नीला तथा हरा रंग, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल तथा हरा रंग। तो चलिए फ्रेंड अब लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका डीएनए पर, ऑप्शन बी आपका टीआरएनए पर, ऑप्शन सी आपका आरआरएनए पर, ऑप्शन डी आपका एमआरएनए पर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए पर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका खंडित जीन, ऑप्शन बी आपका ट्रांसपोजोन, ऑप्शन सी आपका जपिंग जीन, ऑप्शन डी आपका बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोजोन। तो चलिए फ्रेंड अब लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है हमारा, डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी आपका रिप्लिकेशन, ऑप्शन सी आपका ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए फ्रेंड अब लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 है हमारा, एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है। ऑप्शन बी आपका अवयवकेतक, ऑप्शन बी आपका व्यवकेतक, ऑप्शन सी आपका संपार, ऑप्शन डी आपका रेकॉन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवकेतक। ऑप्शन नंबर बी, पिथिक्स इनमें किसके अधिक समान थे। ऑप्शन ए आपका एप के, ऑप्शन बी आपका गोरिल्ला के, ऑप्शन सी आपका चिंपैंजी के, ऑप्शन डी आपका मनुष्य के। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप के, यानी कि डायोपिथिक्स एप के अधिक समान था। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 है हमारा, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका रूपांतरित चट्टान में, ऑप्शन बी आपका आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन सी आपका तलछटी चट्टान में, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरित चट्टान में, यानी कि जीवाश्म ईंधन प्रायः रूपांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए आपका चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी आपका लैमार्क ने, ऑप्शन सी आपका मिलर ने, ऑप्शन डी आपका डे ब्रिज ने। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, क्रमिक विकास में योगदान है। ऑप्शन ए आपका स्वपरागन का, ऑप्शन बी आपका परपरागन का, ऑप्शन सी आपका कायिक प्रवर्धन का, ऑप्शन डी आपका संकरण का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परपरागन का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 है हमारा, एडिना है। ऑप्शन ए है आपका योजक कड़ी, ऑप्शन बी आपका अवशेषी अंग, ऑप्शन सी आपका विलुप्त कड़ी, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजक कड़ी, यानी कि यानी कि एकिरना एक योजक कड़ी है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग काउंड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी आपका कैंसर, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 है हमारा, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आपका
एलर्जन, ऑप्शन बी आपका टीका, ऑप्शन सी आपका एंटीबॉडी, ऑप्शन डी आपका एंटीजन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है हमारा और ये आज का आखिरी प्रश्न है। रेस्ट्रिक्शन विकार है। ऑप्शन ए आपका एक्सोन्यूक्लिएज, ऑप्शन बी आपका एंड्रोन्यूक्लिएज, ऑप्शन सी आपका लाइगेज, ऑप्शन डी आपका पॉलीमेरेज। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड्रोन्यूक्लिएज। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो दोस्तों बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया डेली क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।